Once again, very good morning students and welcome to you all in my YouTube channel Physics with Anil Arora. Students, अगर फिजिक्स में 70 में से 70 क्वेश्चन मार्क्स लाने हैं तो मेरे पिछले वीडियो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं सीरीज आपको बताने जा रहा हूं, पिछले वीडियो भी और इसके बाद के वीडियो और ये वीडियो जरूर देखें और इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से तैयारी करें। निश्चित रूप से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स हमारे फिजिक्स में जरूर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको कि आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट याद कर लेंगे और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट और कंडक्शन करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, जबकि इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। अच्छे से याद कर लें, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल होते हैं और दोनों की यूनिट एम्पियर होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छे से याद कर लें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी सीरीज याद रखने के लिए याद रखें रमई वक्स जी R4, ये ऑर्डर में याद रहेगा आपको। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे एंड गामा। यस, इस तरह से याद करने में आपको आसानी रहेगी और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑर्डर में ही है, ऑर्डरली जो वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी याद हो ही गई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, अगर एनसीईआरटी में से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो अपनी बुक से अच्छे से प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन जरूर पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट 6 ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट में क्या रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी कंडीशंस, और इसमें एक रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ये रिलेशन अच्छे से पढ़ लें और इसकी टोटल इंटरनल की एप्लीकेशन। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये भी चीजें पढ़ लें। डेरिवेशंस में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। साथ साथ इसके न्यूमेरिकल जरूर कर लें, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के न्यूमेरिकल जरूर कर लें। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट, ठीक है, इसके फॉर्मूले याद कर लें। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म फॉर्मूला आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसके डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और जो दोनों लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, उनके बारे में पढ़ लें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव का लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, और आई लेंस का क्या होता है, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ। इसके अलावा इन दोनों की मैग्नीफाइंग पावर अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना, डेरिवेशंस भी कर लें साथ साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इतना कर लिया, इससे बाहर वेव ऑप्टिक्स में नहीं आएगा। वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट और उनके टाइप्स भी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन,
अच्छे से समझ लें, खास तौर पर इनका इंटेंसिटी कर्व, इंटरफेरेंस का भी और डायफ्रैक्शन का, दोनों का इंटेंसिटी कर्व अच्छे से समझ लें। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन वो डिफरेंस में ही आ जाएगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ YDAC, फ्रिंज वेड्थ का फॉर्मूला पता है, d लैम्डा बाय d। तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे से NCERT में सोल्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें पूछा गया है कि अगर हम स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो फ्रिंज वेड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस। और एक एंगुलर वेड्थ भी होती है, थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय डी या फिर लैम्डा बाय डी। ठीक है, एंगुलर वेड्थ का फॉर्मूला भी याद हो और एंगुलर वेड्थ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डेरिवेशंस की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइगेन्स प्रिंसिपल से इनका प्रूफ आना चाहिए। और कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विद्यार्थियों एक बात याद रखना, ज्यादातर स्कूलों में फ्रिंज वेड्थ का डेरिवेशन कराया जाता है, लेकिन वो अब सिलेबस में नहीं है। हमने फॉर्मूला याद रखना है और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी बात यूनिट 5 और यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर डायग्राम प्रैक्टिस के साथ करते रहें। निश्चित 70 ऑफ 70 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।